जीपी सीरीज में n टर्म्स का अब हम सम निकालेंगे। सम को डिनोट करेंगे एसएन, n टर्म्स का सम होगा इक्वल टू जीपी के हर एक टर्म को अगर हम ऐड करते चले जाएं तो सम निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म आप जानते हैं आर पावर n माइनस वन होता है। दोनों तरफ हमने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो राइट साइड में हर एक टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हो गया। पहला टर्म ए की जगह ए आर हो जाएगा, दूसरा टर्म ए आर की जगह ए आर स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। लास्ट टर्म ए आर पावर एन माइनस वन की जगह ए आर पावर एन हो जाएगा, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई का मतलब आर पावर वन से मल्टीप्लाई, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ए आर पावर एन बचेगा। तो इसके पहले का टर्म ए आर पावर एन माइनस वन रहा होगा। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एस एन में से आर इंटू एस एन को, तो नीचे वाली सीरीज़ को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सभी में माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे ए आर माइनस ए आर, इस तरह से सब कैंसिल होते चले जाएंगे, केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, ए और ए आर पावर एन बचेगा। हमने नोट किया है, लेफ्ट साइड से एस एन कॉमन लिया है, राइट साइड से ए कॉमन लिया है और एस एन के लिए सॉल्व किया है। तो एस एन की वैल्यू आ गई ए वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। यहाँ आर की वैल्यू कम होनी चाहिए वन से, और अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फार्मूला होगा a इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। याद रखिएगा ये 1 पावर में नहीं है, ठीक है। अगर कॉमन रेशियो आपका 1 के बराबर है तो जब कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा तो ये भी a रहेगा, ये a हो जाएगा। 1 है अगर r की वैल्यू तो ये भी 1 a हो जाएगा, यानी सभी टर्म a हो जाएंगे। तब सम क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू, तब एस एन आपका हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू n टर्म्स तक, यानी एन ए आ जाएगा। अगर लास्ट टर्म मालूम है तो डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा, a माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। ये कब होगा, जब r इज लेस देन वन, और यही एल आर आगे आ जाएगा, a माइनस में हो जाएगा, यानी एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। ये कब हो जाएगा, जब r इज ग्रेटर देन वन। कुछ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सम पे एक सीरीज दी गई है 2 + 6 + 18, सम ऑफ 20 टर्म निकालना है। ये जीपी सीरीज दी गई है पहले से ही, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, यानी ए की वैल्यू 2 है, कॉमन रेशियो निकालना है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया। सी दैट हियर कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी आर इज़ ग्रेटर देन 1 आ गया। तो आर इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है एस एन का, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। वैल्यू पुट करी है हमने, ठीक है, और फिर ये 3 माइनस वन आ जाएगा 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर 20 माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा। इसको ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि 3 पावर 20 की वैल्यू बहुत एक्सपेंड हो जाएगी, तो यही आंसर नोट कर देंगे। एक और क्वेश्चन है जिसमें 81 लिखा है, -27 लिखा है, +9 लिखा है। इस तरह से हमारा सम निकालना है, हमें ऐड करना है, ऐसा लिखा है सपोज दैट। तो ए की वैल्यू आपकी 81 है, आर की वैल्यू सेकेंड टर्म नेगेटिव हो गया है, -27 अपॉन फर्स्ट टर्म 81। सॉल्व किया तो -1/3 आया है। अब -1/3 1 से छोटा है, ठीक है, और साथ में लास्ट टर्म भी मालूम है। तो फार्मूला लगाएंगे जब r इज लेस देन 1 हो और लास्ट टर्म भी दिया हो, एस एन इज इक्वल टू a माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर, और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ सॉल्व किया है मैंने और आंसर आ गया है 1640/27। एक सीरीज दी गई है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, है ना, जबकि सीरीज दी गई है और सबका सम दिया गया है 120 है, तो कितने टर्म होंगे, n निकालना है। a मालूम है हमें 3, r मालूम है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके निकाल लिया, 3 1 से बड़ी डिजिट है ये, यानी r इज़ ग्रेटर देन 1, एस एन दिया है। जब r इज़ ग्रेटर देन 1 हो तो फार्मूला होता है एस एन का a इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। हमने वैल्यू पुट कर दी है, n नहीं मालूम है, और सॉल्व किया है n के लिए, तो 3 पावर n इज इक्वल टू 81। 3 पावर n इज इक्वल टू 81 को ब्रेक करेंगे 3 से, तो 3 पावर 4 आ जाएगा। बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएंगी, यानी कितने टर्म होंगे, 4 टर्म होंगे। अब जीपी में एक स्पेशल क्वेश्चन आता है इस तरह से, 3 + 3 3 + 3 3 3 इस तरह से लिखा रहता है, या 7 + 7 7 + 7 7 7 इस तरह से लिखा रहेगा, या 5 + 5 5 + 5 5 5 प्लस, इस तरह से सीरीज़ हमें दी रहती है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। इसमें सम निकालना है टर्म्स का। हमने एस एन इक्वल टू सीरीज नोट कर ली, और जो डिजिट लिखी रहेगी वो हमने कॉमन कर ली। जैसे 5 यहाँ लिखा था 5 5 5, अगर 7 7 है तो आप 7 कॉमन कर लीजिए। 5 हमने कॉमन किया तो ब्रैकेट में बच गया 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस, इस तरह से आप करेंगे क्या, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए। याद रखिएगा 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो 9 से मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, जो डिवाइड करेंगे 9 सबका डिनोमिनेटर 9 आ जाएगा, वो हमने बाहर किया 5/9। 9 सब में मल्टीप्लाई हुआ तो 9
+9 इस तरह से सीरीज आ गई। 9 को हम ब्रेक कर लेंगे 10 - 1 में, ये 99 है, ये हो जाएगा 100 - 1, 999 है, ये हो जाएगा 1000 - 1, इस तरह से सीरीज मिलती चली जाएगी। तो अब सीरीज दो पार्ट में बट गई। 10 100 को लिख सकते हैं, 100 लिखा +100 +1000 इस तरह से, और यहाँ से क्या माइनस अगर हम कॉमन ले -1 माइनस हमने कॉमन लिया तो 1 + 1 अप टू n टर्म्स तक। इसमें हमने जीपी की सीरीज लगा दी। फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो आ जाएगा 100/10 यानी 10। तो r की वैल्यू 10 हो गई, 1 से बड़ी है, तो फार्मूला लगाएंगे a × r⁻n - 1 अपॉन r-1। a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 10 है, पावर n - 1 n नहीं मालूम है, अपॉन 10 - 1 यानी r-1 माइनस ये 1 1 1 ऐड है n टर्म्स तक, तो n × 1 यानी n आ जाएगा। ठीक है, अब 10 - 1 करेंगे 9 आएगा, 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 = 50, 9 × 9 = 81, ये एज इट इज़ माइनस 5n/9। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब अगर 777 है तो आप सॉल्व कर सकते हैं,